हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम कवर करेंगे किस तरीके से हम प्रोमिसेस वर्जन एफएस का प्रोमिसेस वर्जन को हैंडल कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। हमने ये सीखा था कि क्रिएट रीड स्ट्रीम और क्रिएट राइट स्ट्रीम को क्रिएट करना, बनाना एफएस मॉड्यूल में कितना इजी होता है। हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि इंपोर्ट एफएस फ्रॉम एफएस मॉड्यूल अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे, और एफएस मॉड्यूल के पास क्रिएट रीड स्ट्रीम और क्रिएट राइट स्ट्रीम अवेलेबल होता है। बट यही सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर प्रोमिसेस वर्जन के लिए यूज़ करूँ, ठीक है, तो क्या होगा? एफ एस डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम मिलेगा? नहीं मिलेगा, राइट। तो ये ऑप्शन इसमें अवेलेबल नहीं रहता है। तो कैसे हम प्रोमिसेस वर्जन के अंदर रीड स्ट्रीम और राइट स्ट्रीम को क्रिएट कर सकते हैं? तो इसका तरीका अलग होता है। किसी भी फाइल को अगर मुझे रीड करना है तो पहले उस फाइल को ओपन करना होगा एंड देन उसके बाद उस फाइल को क्लोज करना होगा। फाइल को ओपन कैसे करते हैं? अब इसी एफएस मॉड्यूल के अंदर एक ओपन मेथड होता है। इस ओपन मेथड के थ्रू हम यहाँ पर फाइल का पाथ दे सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे cas.txt फाइल है जिसके अंदर कंटेंट हमारा abc है। अब इस abc कंटेंट के को अगर मुझे ओपन करना है, इस फाइल को ओपन करना है, तो इसका पाथ का नाम देना पड़ेगा cas.txt, ठीक है, एंड देन उसके बाद ये चीज़, राइट। अब जैसे मैंने ये प्रोवाइड करी, ये फाइल ओपन हो गई, ठीक है, बढ़िया है। तो इसको एक बार कुछ ऐसा लिखते हैं, फाइल हैंडल इक्वल्स एफ एस डॉट ओपन और फाइल पाथ का नाम जैसे कैश डॉट टी एक्स टी, ठीक है। तो कुछ ऐसा लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे फाइल हैंडल क्रिएट कर दिया। अब ये फाइल हैंडल क्या है? ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर मेथड्स ऑफ प्रॉपर्टी होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज में से एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। अगर हम सिंक्रोनस तरीके से फाइल को ओपन कर रहे थे तो उस केस में हमें एक फाइल डिस्क्रिप्टर मिलता है, ठीक है, जो कि हमारा एफ एस डॉट ओपन मैथड हमें देता है। लेकिन जब हम प्रोमिसेस वर्जन का यूज़ करते हैं तो इसके साथ हम फाइल हैंडल हमें मिलता है, यानी कि एक पूरा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कुछ मेथड और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका यूज़ हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फाइल हैंडल क्रिएटेड है, ओके। तो अब हम किस तरीके से एक रीड स्ट्रीम को क्रिएट करेंगे, यू कैन सी नाउ फाइल हैंडल डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम। अगर मैं यहाँ पर चाहूँ, ऑल्दो ऑप्शन अभी भी नहीं आ रहा है, बट इसी तरीके से हम एक रीड स्ट्रीम को क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम कुछ भी पास नहीं करेंगे तभी एक स्ट्रीम क्रिएट हो जाएगी। यहाँ पर हमें कोई भी ऑप्शन देना ऑप्शनल होता है, ठीक है। यहाँ पर हम पास कर सकते हैं, जैसे हाई वाटर मार्क की वैल्यू पास करना, कि किस तरीके से हमारा इंटरनल बफर का साइज जो है वो हम कस्टमाइज कर सकते हैं, तो वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी लाइन एक रीड स्ट्रीम क्रिएट कर देगी। तो हम यहाँ पर रीड स्ट्रीम को इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है। तो एक रीड स्ट्रीम क्रिएट हो गई। अब सेम वही मेथड, रीड स्ट्रीम है तो इस पे एक इवेंट एमिटर ट्रिगर होगा, और इवेंट एमिटर कौन सा? डेटा इवेंट, ठीक है। इस डेटा इवेंट के अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा लिख देंगे, डेटा इवेंट जो है वो ट्रिगर होगा। अब जैसे ये डेटा इवेंट ट्रिगर होगा, यहाँ पे चंक लोड हो जाएगा, चंक, ठीक है। ये चंक क्या करेगा? ये चंक हमारा, जब हम कंसोल डॉट लॉग लगाएंगे तो डेटा चंक में प्रोवाइड करेगा, ठीक है, कुछ ऐसे। और एक और चीज़ है, हमने रीड स्ट्रीम के कुछ मेथड्स पढ़े थे, याद है? तो रीड स्ट्रीम के कुछ एक मेथड्स में से हम एक सेट इंकोडिंग वाला मेथड यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हम असाइन कर देंगे UTF-8, ठीक है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया। अब चंक मैं रीड कर रहा हूँ तो चंक जो है वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट होके आएंगे। तो इस तरीके से हम लिख रहे हैं। अब यहाँ पर मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस को टाइप करूँगा तो
cas.txt के अंदर का डेटा हमें रीड होके मिलना चाहिए था, लेकिन ये बोल रहा है कि फाइल हैंडल डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, तो हमने कोई गड़बड़ कर दी है शायद, वो हम देखते हैं। यहाँ पर हमने क्रिएट रीड स्ट्रीम क्रिएट तो करी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने अवेट का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये प्रोमिसेस वाला वर्जन है तो हमें यहाँ पर अवेट यूज़ करना होगा। तो इसको करते हैं कॉपी, अवेट लगाते हैं और यहाँ पर कुछ ऐसा करते हैं। नाउ अब चेक करते हैं कि आंसर क्या है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस में जैसे ही मैंने यहाँ पर इस कमांड को ट्रिगर किया तो ये एबीसी लिखा गया। एबीसी क्या है? कैश डॉट टीएक्सटी के अंदर का जो कंटेंट है वो यहाँ पर रीड होके आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम प्रोमिसेस वर्जन को यूज करते हैं। अगर मुझे राइट करना हो राइट स्ट्रीम का यूज करके तो मैं कैसे करूंगा, एक बार इसको कमेंट आउट कर देते हैं और यहाँ पे चल के सेम राइट स्ट्रीम को क्रिएट करते हैं, ठीक है। फाइल हैंडल डॉट क्रिएट राइट स्ट्रीम, तो ये राइट स्ट्रीम का ऑप्शन अब हमें आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने अवेट नहीं लगाया था तो इसलिए वो सजेशन भी नहीं दे रहा था, ठीक है। तो इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देते हैं, सेट इन कोडिंग को रहने देते हैं। राइट स्ट्रीम डॉट राइट, ये एक मेथड को हम ट्रिगर करेंगे यहाँ पे, और इस मेथड के थ्रू हमें ए बी सी करके एक स्ट्रिंग को राइट करना है, ठीक है, बढ़िया। अब ये कैग्स है, इस कैग्स को में जो भी डेटा है वो हटा देंगे और नोड इंडेक्स डॉट जीएस को रन करेंगे। जैसे ही हम इस फाइल को रन करते हैं तो अब यहाँ पर हमें एक एरर आ रही है, ठीक है। रीड स्ट्रीम हमने डिफाइन नहीं कर रखी तो इसको हटा देते हैं, ओके। तो देखते हैं यहाँ पर क्या कंटेंट आता है, फिर भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा नोड इंडेक्स डॉट जेएस रन करने पर, ओके। एक और एरर आ रहा है, अब यहाँ पर आ रहा है बैड फाइल डिस्क्रिप्टर। तो ये बैड फाइल डिस्क्रिप्टर क्या है? तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो हमें कुछ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है, उसमें से एक फाइल डिस्क्रिप्टर भी है। तो ये हमें इस तरीके की वार्निंग इसीलिए प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये जो हमने फाइल ओपन करी है इसका मोड भी होता है। तो एक रीड मोड में ओपन हुई है, ठीक है, ये राइट मोड में ओपन नहीं हुई है, तो हमें इसको राइट मोड के लिए बताना पड़ेगा। तो कैसे बताएंगे? यहाँ पे चलेंगे और इधर लिख देंगे राइट, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। तो ये राइट मोड हो गया। अब मैं राइट कर रहा हूँ तो ये अब चलना चाहिए, ठीक है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को अब रन करेंगे तो ये थोड़ा पॉज हुआ और यहाँ पर प्ले हो गया। एंड यू कैन सी यहाँ पर करेक्टर के अंदर इस फाइल के अंदर हमारे पास एबीसी का कंटेंट आ गया है। तो इस तरीके से हम प्रोमिसेस वाला वर्जन को यूज करते हैं टू क्रिएट अ स्ट्रीम of read and write and do the read and write operation accordingly, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा आसान हो जाता है अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस पास करूँ। यहाँ पर मैं ऑप्शंस भी पास कर सकता हूँ, जैसे इधर मैं जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ हाई वाटर मार्क। तो हाई वाटर मार्क की वैल्यू में 1 बाइट भी सेट कर सकता हूँ, तो इसके डेटा को भी मैनिपुलेट कर सकते हैं यहाँ से कुछ इस तरीके से, ठीक है। हाई वाटर मार्क की वैल्यू मैंने ये कर दी। और एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से डेटा को दिखा सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्ट्रीम से रिलेटेड ही कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। सो स्टे ट्यून फॉर द कंटेंट। पीस।